हाय गाइस, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे थीम्स ऑफ ओसीडी के बारे में। थीम्स हो गए जैसे कि कई लोगों को हार्म ओसीडी होता है, किसी को हार्म करने के बारे में थॉट्स आते हैं, या कंटामिनेशन ओसीडी मतलब जर्म्स से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। कई लोगों को रिलीजियस ओसीडी होता है, रिलीजन से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ओसीडी जो है बीमारी, वो वही थॉट्स लाती है हमारे दिमाग में उसी टॉपिक के बारे में जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर इंसान है जो बहुत ही रिलीजियस है, ठीक है, और उनको रिलीजन के बारे में जैसे किसी भगवान के बारे में बुरे बुरे थॉट्स आने लगे तो ही वो उस थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगेगा, वो उस थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेगा और तभी उसको ओसीडी होगा। अगर कोई बंदा है जो जो इतना रिलीजियस नहीं है, उसको रिलीजन के बारे में, उसको भगवान के बारे में उल्टे फुल्टे थॉट्स आने लगेंगे तो वो ध्यान देगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई इंसान है जिसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और उसको फैमिली को हार्म करने के अगर थॉट्स आए तभी उसको हार्म ओसीडी होगा। अगर वो फैमिली उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं और उसको फैमिली को हार्म करने के फैमिली को हार्म करने के थॉट्स आए तो वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देगा थॉट्स पे, और वो थॉट्स को जाने देगा तो उसको ओसीडी होगा ही नहीं। तो पहले ये समझिए कि वही टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, उसी से जो थॉट्स है, उसी से रिलेटेड जो थॉट्स है, उसी से हमें ओसीडी होता है। जिन टॉपिक्स को हम इंपॉर्टेंस देते हैं उसी के अराउंड हमारा ओसीडी थीम बनता है। अभी एक पॉइंट ये है कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे एक ही थीम के थॉट्स आते हैं, एक ही टाइप का ओसीडी है, कि मुझे हार्म के ही ओसीडी के थॉट्स आते हैं। कई लोग होते हैं जिनको मल्टीपल थीम्स ऑफ थॉट्स आ सकते हैं। जैसे मैं एक पर्सन को जानता हूँ जिनको हार्म ओसीडी के भी थॉट्स आते हैं और जिनको कंटामिनेशन ओसीडी के भी थॉट्स आते हैं। तो मल्टीपल ओसीडी हो सकता है लोगों को दो थीम्स के थॉट आना, इट इज नॉर्मल, लोगों को होता है, ये देखा गया है साइंटिफिकली। तो पर ये होता है कि एक तरह का जो थीम है वो प्राइमरी होता है, मतलब उसके थॉट ज्यादा आते हैं, और एक जो दूसरा होगा उसका वो सेकेंडरी होगा, मतलब उसके जो थॉट्स है कंपैरेटिवली वो कम आएंगे। एक चीज और देखी गई है कि जो थीम है वो ये भी हो सकती है कि कम बढ़ सकती है, चेंज होती रहती है। कि फॉर एग्जांपल पहले हार्म ओसीडी था और हार्म ओसीडी अभी उसके हार्म के थॉट्स नहीं आते हैं और अभी रिलीजियस ओसीडी हो गया है। एक चीज ये भी हो सकती है कि आपका जो इसके दो बातें हो सकती है कि एक होता है कि वो जो थीम है जो पहले होता था, आते थे जिसके थॉट्स, वो रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको अपनी पढ़ाई के बारे में ओसीडी के थॉट्स आते थे, जैसे कि मेरी पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, मैं ये क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसे थॉट्स बार बार उसको आते रहते थे। अगर वो एग्जाम खत्म हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म हो गया, तो अभी वो थॉट्स रिलेवेंट ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अभी एग्जाम का उसको स्ट्रेस भी नहीं है, तो वो जो पढ़ाई से रिलेटेड जो थॉट्स है वो आने बंद हो जाएंगे। तो एक चीज है कि आपका जो थीम है वो रेलेवेंट नहीं रहा, इसकी वजह से वो थीम के थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। बट आपका जो ओसीडी जो माइंड है वो ठीक नहीं हुआ है, तो आपको जो दूसरा टॉपिक है जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड आपको थॉट्स आने लगेंगे। तो इसकी वजह से आपका जो ओसीडी का थीम है मे बी चेंजिंग। सेकेंड चीज है कि आप ठीक हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हार्म ओसीडी था और आपने ईआरपी किया, एक्ट थेरेपी किया, और आपका जो हार्म ओसीडी के थॉट्स आपको अभी ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आपका ओसीडी ठीक हो रहा है। बट हमारा जो ब्रेन है ना वो टाइप ऑफ फाइट देता है, मतलब ब्रेन ओसीडी के साथ इतनी देर तक रहा है तो उसका एक तरह का, ऐसे कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक तरह का एक मित्रता, एक फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो ओसीडी को जाने नहीं देता। तो जो ओसीडी ठीक हो रहा हो तो जो ब्रेन है वो दूसरे थीम लाने लगता है, दूसरे चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक देखा गया है कि लोगों को ओसीडी ठीक होने का ओसीडी हो जाता है, कि वो सोचने लगते हैं मैं ओसीडी ठीक हो पाएगा कि नहीं, मेरा ओसीडी ठीक हो रहा है कि नहीं, मेरा ओसीडी ठीक हो रहा है कि नहीं, और उसी को वो बार बार चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका आपको ओसीडी थॉट्स आने लगेंगे, ठीक है। तो तो ये भी कह सकते हैं कि अगर ओसीडी का आपका थीम चेंज हो रहा है तो दैट इज गुड, इसका मतलब है कि आप ठीक हो रहे हो। आप एक और पॉइंट जो थीम से ही ओसीडी के थीम से रिलेटेड है कि
जो थीम्स है डू नॉट मैटर, चाहे आपको हार्म ओसीडी हो, कंटामिनेशन ओसीडी हो, सेक्सुअल ओसीडी हो, रिलीजियस ओसीडी हो, चाहे कोई भी तरह का ओसीडी हो, उसका जो तरीका है वो एक ही है कि आपको कंपल्शन नहीं करना है, आपको वो एंग्जाइटी फेस करना है, वो फियर आपका फेस करना है और आपको वो कंपल्शन नहीं करना। यही चीज़ ईआरपी और एक्ट थेरेपी ये सब यही सिखाती है कि आपको कंपल्शन नहीं करना, चाहे कोई भी कंटेंट आपका हो, चाहे कोई भी थीम हो, चाहे कैसे भी थॉट्स आए। तो द थीम, द कंटेंट ऑफ द थॉट्स डू नॉट मैटर। आपको चाहे कोई भी ओसीडी हो, कई लोग होते हैं कि जैसे आई नो कि वो साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे और बोलेंगे आप पर कंटामिनेशन ओसीडी को ठीक करते हो, आप क्या हार्म ओसीडी को ठीक करते हो, क्या आप हार्म ओसीडी के स्पेशलिस्ट हो? ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, वो बस ओसीडी स्पेशलिस्ट है। चाहे कोई भी थीम हो, चाहे किसी भी तरह के थॉट्स हो, उनका एक ही इलाज है, एक ही तरीका है कि आप कंपल्शन ना करो। आप अपनी एंग्जाइटी से आप डरो मत, ठीक है? अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो और अपनी आप जिंदगी, अपने वैल्यूज की तरफ, अपने कमिटमेंट की तरफ आप जाओ। तो वही तरीका है। तो आप अपने थीम से, आप थीम के बारे में मत सोचिए कि आपका क्या थीम है। आप बस जो ईआरपी है या जो एक्ट थेरेपी है, मेरी वीडियोस है आप देख सकते हैं, वो आप करिए, वो प्रैक्टिस करिए और आपका ओसीडी ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल नाउ एंड आई होप आप ओसीडी के बारे में समझ रहे हो और आप अपने ओसीडी पे भी काम भी कर रहे हो। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप फाइटिंग।